हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिकॉर्डिंग मूवी की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जहां पर एक फीमेल रिपोर्टर एंजेला और उसके कैमरामैन पेप्लू को दिखाते हैं। एंजेला जो एक फायर फाइटर स्टेशन पर आई होती है उनकी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए और उनको रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि वो लोगों को बता सके कि वो कितनी मेहनत करते हैं किसी की जान बचाने के लिए। तो एंजेला यहाँ पर फायर फाइटर के ग्रुपों से मिलती है और यहाँ पर वो खूब इंजॉय करती है और वो बास्केटबॉल खेलती है और इनका सूट भी पहनती है और काफी मस्ती भी करती है। यहाँ पर तो ये लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके पास एक कॉल आती है कि एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में एक लेडी फंसी हुई है और जल्द से जल्द इसके पास मदद पहुँचानी है। अब तुरंत ही एंजेला और कैमरामैन पप्लू और दो फायर फाइटर एलिस और एमो निकल पड़ते हैं उस लेडी को बचाने के लिए। वहां पहुंचने पर दोस्तों सभी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और यहां पर पहले से ही दो ऑफिसर मौजूद थे जो कि उनकी मदद के लिए आए थे। अब ये लोग अपार्टमेंट का गेट तोड़ देते हैं और वहाँ उन्हें एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी और ऑफिसर उसे समझाता है, मैम प्लीज शांत रहें। वो उसे समझा ही रहा होता है कि अचानक से वो लेडी उस पर हमला कर देती है और उसके गले में काट लेती है, जैसे कि कोई पागल जानवर हो या फिर कोई ज़ॉम्बी। अब एंजेला ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अभी भी दोस्तों पपलू ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। ये लोग उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं जो कि जख्मी ऑफिसर होता है, लेकिन तभी पता चलता है कि इस बिल्डिंग को फौजियों ने बाहर से लॉक कर दिया है ताकि अब कोई बाहर न जा सके। अब यह जानकर सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। इधर वो ऑफिसर की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही थी, उसके गले से लगातार खून बहता जा रहा था। ये सब देखकर सभी लोग दूसरे ऑफिसर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकते, लेकिन उस बेचारे ऑफिसर को खुद मालूम नहीं होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब वो भी इन लोगों के साथ यहाँ फंस गया था। वो ऑफिसर सभी को शांत करने की कोशिश करता है और इसी बीच वो एंजेला के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो लगातार उस कैमरे को यूज कर रही थी। वो उस कैमरे को बंद करने को बोलता है, पर अब एंजेला भी उस पर चढ़ जाती है, उससे लड़ाई करने लगती है और उसी दौरान दोनों में बहुत ही ज़्यादा बहस हो जाती है। अब इस पल हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी वाली लेडी एक फायर फाइटर को काट लेती है और उसे सीधा सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और इसे देखकर सभी लोग और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और उसके बाद एंजेला और उसके साथ कुछ लोग ऊपर वाले फ्लोर में जाकर चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। वहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखती है जो उनकी तरफ दौड़ती हुई आती है। वो जैसे ही उनकी तरफ दौड़ती हुई आती है तो अचानक से गिर जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब उसी के पीछे वो बूढ़ी लेडी होती है जो कि उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। वो लेडी दोबारा इन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एमो उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। अब एंजेला कंफर्म करने के लिए अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा चेक करने लगती है कि उसे गोली लगी है या नहीं। यहाँ पर उसे यकीन आ जाता है कि वो मर गई है। और इधर दोस्तों फौजियों ने इस जगह को पूरी तरह बंद कर देते हैं, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि इनका जो फ़ोन होता है उन तक की रिकॉर्डिंग की जाती है। अब इसी बीच एक आदमी जो इंटर्न होता है वो हॉस्पिटल में काम करता था और अब वो भी इस बिल्डिंग में फंस गया था और वो बताता है इन दोनों जख्मी आदमियों को यहाँ से जल्द अस्पताल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी मौत हो जाएगी। अब इसके बाद कोई मदद न मिलने पर एंजेला और बाकी लोग तीसरे फ्लोर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी फौजी पहुँच जाते हैं और उस जगह को बंद कर दिया जाता है। अब सभी लोगों के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए एंजेला डिसाइड करती है कि वो सबका इंटरव्यू लेगी जिससे कि उनका टाइम पास हो सके। तो यहाँ पर उसे एक बच्ची दिखती है जिसका नाम जेनिफर होता है। वो उसके बारे में पूछने लगती है तो जेनिफर बताती है कि मुझे तेज बुखार है और उसके डैड बाहर दवाई लेने गए हैं। यहाँ जेनिफर की मोम बताती हैं कि हमारे पास एक डॉग है जिसका नाम मैक्स है, वो अचानक से बीमार पड़ गया है जो कि अब यहाँ पर नहीं है और उसके बाद ही मेरी बेटी की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। जेनिफर की मोम बहुत ही ज़्यादा कांप रही थी, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा डरी हुई हैं। इसके बाद बाहर से एक आदमी इनकी बिल्डिंग के अंदर आता है जो कि फुल पैक और मास्क लगाकर अंदर आता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी वायरस से बच रहा हो और सभी लोग उससे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और उनको यहाँ पर कैद करके क्यों रखा गया है। वो रूम में जाता है और उस रूम को बंद कर दिया जाता है।
कोई भी अंदर नहीं जा सकता, लेकिन एंजेला चुपके से अपना कैमरा उस रूम में लगा देती है, जिससे कि पता चलता है कि अंदर क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि अचानक से वो घायल आदमी पागल हो जाता है। वो पागलों की तरह इन पर हमला करना चालू कर देता है और उसी आदमी को काट लेता है किसी ज़ोंबी की तरह। वहाँ से मनु, जॉन और वो हेल्थ वर्कर बाहर आ जाते हैं और वो ज़ोंबी क्लिंटन को बहुत ही बुरी तरीके से काटकर जान से मार देता है। अब ये सब देखकर मनु हेल्थ वर्कर पर खूब चिल्लाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में पूछता है तो हेल्थ वर्कर उन्हें बताता है कि कल हमारे पास एक केस आया था जिसमें एक डॉग को ये बीमारी लगी थी। उसके इलाज के दौरान पहले तो वो कोमा में चला गया, फिर अचानक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया तो सभी पर हमला करना चालू कर दिया। उसने अब ये सुनकर एंजेला उससे पूछती है कि क्या उसका नाम मैक्स था। वो हेल्थ वर्कर बोलता है कि हाँ। यह सुनते ही सभी लोग जेनिफर और उसकी मोम की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वो डॉग उन्हीं का था। इसका मतलब अब जेनिफर भी इस बीमारी से पीड़ित है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये बीमारी सलाइवा के थ्रू फैलती है। इस दौरान जेनिफर अपनी मोम पर ही हमला कर देती है और सीढ़ियों से ऊपर भाग जाती है। उसकी मोम जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि मेरी बेटी को प्लीज़ बचा लो, लेकिन अब सभी लोग उसे बांध देते हैं क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। और इधर सब जेनिफर को ढूंढने के लिए सभी लोग ऊपर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर वो मिल जाती है। वो ऑफिसर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ही हमला कर देती है, जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और यहाँ पर हम फिर से उस लड़की को देखते हैं जो कि जिंदा हो चुकी थी। मतलब कि ये इन्फेक्टेड लोग इतनी आसानी से मर नहीं सकते और मनु हथौड़े से मारकर उसे गिरा देता है। और अब सभी लोग धीरे धीरे उस बीमारी का शिकार होने लगते हैं। ये पूरा अपार्टमेंट अब ज़ोंबियों का अड्डा बन चुका था और इसी भगदड़ के बीच वो हेल्थ वर्कर भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जो कि अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। और इस अपार्टमेंट में एक बूढ़ा आदमी होता है जो बताता है कि तीसरे फ्लोर पर एक चाबी है जिससे की मदद से हम गटर के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। और तभी उस बूढ़े आदमी को वो हेल्थ वर्कर पकड़कर मार देता है, क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। और अब इस अपार्टमेंट में सिर्फ 3 लोग बचे थे, मनु, एंजेला और वो कैमरामैन पपलू। और अब ये तीनों लोग तीसरे फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं। अब इन लोगों को खूब खतरों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देते हैं। और मनु बड़ी बहादुरी से इन सभी ज़ोंबियों के पत्ते बिछा देता है। अब ये तीनों लोग उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और उन्हें चाबी भी मिल जाती है, लेकिन अब एंजेला देखती है कि मनु वहां से गायब हो चुका है। वो भी अब इन ज़ोंबियों का शिकार हो चुका था और अब वो भी ज़ोंबियों में बदलना शुरू हो चुका था। अब वो अपने आप की जान दे देता है। अब ये लोग नीचे गटर में भागने की बजाय ऊपर भागते हैं, क्योंकि नीचे जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। अब सभी ज़ॉम्बी नीचे से ऊपर आने लगते हैं। एंजेला भागते हुए ऊपर एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़की की फोटो दिखाई देती है। इस जगह पर कई तरीके के एक्सपेरिमेंट के सामान रखे थे। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इसी बीमारी का इलाज यहाँ पर ढूंढा जा रहा था। एंजेला को यहाँ पर एक टेप भी मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये एक एजेंट का घर था, जिसे कि ये वायरस ख़त्म करने का काम दिया गया था। और ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक फैलने वाली बीमारी है जैसे कि कोरोना। हमें पता चलता है कि इस एजेंट की एक लड़की को मारने का ऑर्डर दिया गया था। इसमें ये वायरस था, मगर इसने उसे नहीं मारा और यहीं छोड़ दिया। उसने सोचा कि भूख प्यास की वजह से ये लड़की मर जाएगी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो बताता है कि मैं इस रूम को सील करता हूँ ताकि ये लड़की यहाँ से बाहर ना जा पाए। अब पालू को वहाँ पर एक रास्ता दिखता है, जिससे कि वो चेक करने के लिए ऊपर देखता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि उसके कैमरे की लाइट तोड़ देता है। अब यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। अब एंजेला और पपलू बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कोई लाइट है और ना ही उन्हें कुछ दिख रहा है। यहाँ पर हम अचानक से एक लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो एक तरह से हड्डियों का ढांचा दिख रही थी और ये लड़की वही होती है जिसे एजेंट को मारने का ऑर्डर दिया गया था। मतलब कि ये पहला शिकार थी जो इस बीमारी से पीड़ित थी। तो ये लड़की आसपास कुछ ढूंढ रही होती है खाने के लिए और एंजेला और पपलू छुपकर बैठे होते हैं, लेकिन पपलू अंधेरे की वजह से उससे टकरा जाता है और वो लड़की उसे हथौड़े से पीट पीट कर मार देती है और जिंदा ही खाने लगती है। अब एंजेला भी बहुत डर जाती है ये सब देखकर और भागना चालू कर देती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है अंधेरे की वजह से और हम उसका डरा हुआ फेस देखते हैं।
अब वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। वो वहीं ज़मीन पर लेटी रहती है और बहुत शांत रहती है ताकि वो लड़की उसे मार ना दे। और तभी वो लड़की उसे भी देख लेती है और वो उसे खींच के ले जाती है और मार देती है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।